हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है आपकी प्यारी सी मार्केट एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कल की मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है एंड उस सबके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज का दिन कैसा रहता हुआ दिखा, प्लस कल है आपकी बैंक निफ्टी की स्पेशल एक्सपायरी, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए जय श्री राम का नाम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस, आज की मार्केट वॉज टोटली ब्रूटल फॉर ऑप्शन बायर्स, मतलब खतरनाक लेवल्स का खराब सिनेरियो ऑप्शन बायर्स के लिए बनाने की मार्केट कोशिश करा, वो भी स्पेशली इन सेकंड हाफ। अगर आप फिन निफ्टी को देख रहे थे, फिन निफ्टी में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बहुत लोग जीरो टू हीरा एंड एवरीथिंग करने की कोशिश कर रहे होंगे, उनको मार्केट ने बहुत पनिश करा। मतलब नेक्स्ट लेवल पनिशमेंट लगभग 12 बजे के बाद से मार्केट देना शुरू कर दिया था। सिर्फ अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कोई क्लियर डायरेक्शनल मूव नहीं एंड ओनली सिर्फ मतलब एक तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग। बट हम लोग ने सुबह के टाइम पे फिन निफ्टी में एक लॉन्ग साइड में अच्छा प्रॉफिट निकाला था, एक डाउन साइड की स्कैल्पिंग में दोनों जगहों पे अच्छा प्रॉफिट निकाला था। एक डाउन साइड में सुबह के टाइम पे भी यहाँ कहीं पे शायद एक डाउन साइड में अच्छा प्रॉफिट थोड़ा मोड़ा निकालने की कोशिश करा था, और एक स्टॉप लॉस भी हम लोग का सुबह के टाइम पे एक दो लगता हुआ दिखा था सुबह सुबह पहले ट्रेड में। तो इस तरीके से हम लोग का मिक्स्ड डे था। बहुत अच्छा नहीं कहूंगा मैं इसको, एक खराब टाइप का न्यूट्रल टाइप का डे कहूंगा फॉर ऑप्शन बायर्स, क्योंकि ओवरऑल था ही ऐसा दिन। आज के दिन कैपिटल सेविंग थी, मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा था। सेकंड हाफ में हम लोग कोई भी बहुत ज्यादा पोजीशंस नहीं बनाए थे, एक दो जगह स्कैल्पिंग के अलावा, तो इसीलिए हम लोग की कैपिटल भी बहुत अच्छी तरीके से सेफ्टी के साथ बच गई। मतलब एकदम कह सकते हैं आप, मैं अपना ट्रू बता देता हूं कि एक तरीके से मतलब प्रॉफिट्स में थे, प्रॉफिट्स में से ऑन कॉस्ट आए, थोड़ा सा नेगेटिव गए, फिर ऑन कॉस्ट आए, फिर नेगेटिव गए, फिर ऑन कॉस्ट, और थोड़ा सा नेगेटिव टाइप में क्लोजिंग होता हुआ दिखा। तो इट वाज लाइक मींस फुल एकदम मतलब रोलर कोस्टर राइड। तो मैं आज के दिन को एक तरीके से न्यूट्रल एंड खराबी मानता हुआ दिखूंगा। आप भी बताइएगा गाइस, ठीक है। अब चलते हैं कल के दिन के बारे में डिस्कशन करते हैं, ज्यादा उसके बारे में और नहीं सोचते हैं, क्योंकि और सोचेंगे तो और पैनिक ही होगा और सर में दर्द ही होता हुआ दिखेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, अगर हम लोग कल की मार्केट को देखने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात तो गाइस, अगर आप इस टाइम वाई डाटा को देखने की कोशिश करोगे तो बैंकिंग सेक्टर में वाई डाटा जो दिखा रहा है सिनेरियो, वो आपके कॉल राइटर्स की पोजीशन को एडेड दिखा रहा है एंड यहाँ पे भी कॉल ऑप्शन सेलर्स ही मार्केट में ज्यादा प्रेजेंट है, इसको दिखा रहा है। बट आज तब भी मार्केट में लास्ट क्लास में थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग होती हुई दिखी है, तो क्या उससे हम लोग की मार्केट गैप अप खुल सकती है, गैप डाउन खुल सकती है, उसको भी देख लेते हैं। अगर आप ग्लोबल मार्केट को इस टाइम देखने की कोशिश करोगे तो इस टाइम ग्लोबल मार्केट अभी आपका यूरोपियन मार्केट न्यूट्रली चल रहा है, कुछ पॉजिटिव है थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत नेगेटिव भी है डैक्स, तो मतलब मिक्स्ड टाइप का चल रहा है। एंड अगर डाउ के फ्यूचर्स को चेक करने की कोशिश करा जाए तो डाउ के फ्यूचर्स इस टाइम नेगेटिव चलते हुए दिख रहे हैं। डाउ के फ्यूचर्स इस टाइम नेगेटिव चल रहे हैं, बाकी रात के टाइम पे पता चलता हुआ दिखेगा कि डाउ के फ्यूचर्स क्या परफॉर्मेंस देते हैं। और अगर नैस्डैक के फ्यूचर्स को भी देखने की कोशिश करोगे तो ये लोग भी आपका न्यूट्रली टाइप के चलते हुए दिख रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं। कल आपके डाउ फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग में सेलिंग का प्रेशर इंट्राडे में अच्छा खासा आता हुआ दिखा था, तो इसलिए आज के दिन में भी थोड़ा बहुत नेगेटिविटी का प्रेशर बन सकता है। अगर डाउ ऐसे ही गैप डाउन खुला तो एक नेगेटिविटी के साइड में यहाँ पे प्रेशर बन सकता है, इसको आप ऑब्जर्व करिएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हमारी मार्केट में भी पॉसिबल साइडवेज टू थोड़ा बहुत नेगेटिव भी ओपनिंग कर दे। बट रात के टाइम की मार्केट को देखना पड़ेगा कि डाउ फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग कैसे रिएक्ट करते हुए दिखते हैं, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट को चलते हुए दिखते हैं, जो होता हुआ दिखेगा आपका सिंपल प्राइस एक्शन एंड एवरीथिंग, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। लाइक नहीं करेगा इस तो लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपनिंग नहीं कराया तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अपना अकाउंट ओपनिंग करके ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ प्रीमियम मेंबरशिप में ज्वाइन हो पाए। एंड कोई भी कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, बेसिक टू एडवांस, पीजीएस स्ट्रेटजीज, कुछ भी चीज की, तो आप इस व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलता हुआ दिख जाएगा, थर्ड लिंक मिल जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखने की कोशिश करेंगे कि कल की मार्केट का प्राइस एक्शन क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं सारे लेवल्स को मिटाना चाहूंगा। अगर आज देखोगे गाइस तो मार्केट में यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है, मार्केट में ओवरऑल अब कहां पे बायर्स एंड सेलर्स प्रेजेंट है, बिकॉज कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उनको हंट कराने की कोशिश करा जाएगा। तो रिसेंट का स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट का नेगेटिविटी का था एंड मार्केट ने फिर पॉजिटिविटी भी अच्छी खासी दिखाई थी, बट कुछ दिनों एक दो दिन से नेगेटिविटी के बाद आज की मार्केट साइडवेज ही क्लोजिंग करी है। तो ये एक अच्छा बात माना जाएगा। अगर मैं कहना चाहूं तो आप यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न को भी क्रिएट कर सकते हो कि एक बॉक्स टाइप का मार्केट कंसोलिडेशन को शो करे, जो कल के दिन में अगर मार्केट किसी एक साइड या तो अप साइड या तो डाउन साइड ब्रेक डाउन करेगा तो आपका सेलिंग साइड या बाइंग साइड में मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। बट अगर आप देखने की कोशिश करोगे, अभी मेनली जो मार्केट में प्रेजेंट है वो अभी मेनली इन लेवल्स के बायर्स प्रेजेंट है। ये सब मार्केट में अभी बायर्स पेंडिंग है, ये सब बायर्स अभी मार्केट में पेंडिंग है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखोगे यहां से यहां तक का मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो आपको दिखेगा कि मार्केट में नीचे से टॉप लेवल तक, अगर एकदम बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक देखोगे तो वहां से अभी भी ये 50% जोन के ऊपर ही मार्केट में सस्टेन्ड है। तो इसका मतलब है इन बायर्स को अभी बहुत ज्यादा पैनिक नहीं हुआ है। बट अगर कल के दिन में मार्केट गैप डाउन खुलता है और सेलिंग के प्रेशर को दिखाता है
तब पैनिक का सिचुएशन मार्केट में बन सकता है। तो कल के दिन का सबसे सिंपल, सबसे पहला और सबसे प्यारा व्यू, दोनों चीज को मैच करते हुए ऑप्शन सेलर्स को भी, वाई डाटा को भी, एंड इसके साथ साथ प्राइस एक्शन को भी, एंड इसके साथ साथ रिट्रेसमेंट जोन्स को भी। तो हम लोग को ये तो क्लियरली पता चलता है कि कल के दिन में अगर गैप डाउन खुला और 45,500 का तो बेसिक लेवल है, बट हम लोग इसको 485 कर देते हैं। अगर इसके नीचे मार्केट पूरे दिन में कभी भी 5 मिनट टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सस्टेन करेगा तो एक जीरो टू हीरो डाउन साइड में मार्केट में मिल सकता है। एक शार्प सेलिंग का प्रेशर मार्केट को फील होता हुआ दिखेगा, इसको याद रखिएगा, क्योंकि सेलर्स, ये बायर्स का तब पैनिक आएगा एंड मार्केट थोड़ा से नेगेटिविटी के साइड में प्रेशर में चला जाएगा। बट ये तभी होगा जब मार्केट इन लेवल्स को तोड़ेगा। अभी मार्केट उन लेवल से कितना पॉइंट्स ऊपर चल रहा है, काफी पॉइंट्स ऊपर चल रहा है। अगर अभी देखेंगे तो लगभग 300 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है। तो कल के दिन में पहले गैप डाउन खुले 150-200 पॉइंट एंड इसको ब्रेक करे, तभी हम लोग फॉल साइड में एक एग्रेसिव स्ट्रक्चर को इमेजिन कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। अब रही बात बाइंग साइड की, तो बाइंग साइड में अगर बॉक्स पैटर्न के हिसाब से देखें तो मेनली जो गंदगी मची हुई है वो इन लेवल्स के नीचे मची हुई है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे, गंदगी मतलब बहुत ज्यादा ट्रैपिंग, ऑप्शन सेलर्स, बायर्स सबके सब प्रेजेंट है, वो 46,000 के नीचे है। तो कल के दिन में ये भी क्लियरली मिलता हुआ दिख रहा है 46,055 इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट कल के दिन में सस्टेन करता है 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तब मार्केट में एक अच्छी बुलिशनेस आने के चांसेस हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मार्केट में तभी ऑप्शन सेलर्स, कॉल ऑप्शन सेलर्स भी बहुत एग्रेसिवली अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे एंड 250 मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस टूटेगा तो मार्केट फ्लाई करने की कोशिश कर सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये था बेसिक ओवरऑल ओवरव्यू। अब हम लोग लेवल्स एंड एवरीथिंग को मार्क करने का ट्राई करते हैं। अगर आप लेवल्स को मार्क करने की कोशिश करोगे तो सबसे टॉप लेवल 46,826, देन उसके बाद 46,350, देन उसके बाद 46,050, देन उसके बाद 45,578, देन उसके बाद 44,985, देन उसके बाद 44,469। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको मार्क कर लीजिएगा। अब इन्हीं पे आपको प्ले करना है। अगर कल के दिन में मार्केट गैप अप खुलता है, इस लेवल के नीचे रहता है, बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं होना, इसको क्रॉस करने देना, तब बुलिशनेस साइड में यहां तक जाने की कोशिश करना, इसको भी क्रॉस करता है तब यहां तक, इस टाइप का सिनेरियो बनाना। अगर मार्केट इसके नीचे गैप अप खुलता है, यहाँ पे नेगेटिविटी का प्राइस एक्शन शो करता है, तो छोटे मोटे स्कैल्पिंग पीजीएस स्ट्रेटेजी का यूज करके प्रॉफिट यहाँ पे बनाते रहिएगा। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और इस लेवल को तोड़ता है, ये बट इंट्राडे का लेवल है, इंट्राडे का लेवल है मतलब ये 570-20 का लेवल है। मेनली जो ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर देखोगे मार्केट में तो वो 500 के लेवल पे भी प्रेजेंट है। वैसे कम है इस टाइम, ये तो आप भी देखो, ये नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कम ही है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, बट 500 के लेवल टूटने के बाद एक लॉजिकल बड़ा ब्रेकडाउन माना जाएगा एंड सेलिंग का प्रेशर होता हुआ दिख सकता है। हो सकता है अभी के टाइम ये कम हो, कल खुलते देर नहीं मार्केट में अगर साइडवेज टाइप की ओपनिंग हो तो 45,500 वाले लोग अपनी पोजीशन को शॉर्ट करके ऐड करना शुरू कर दे पुट ऑप्शन सेलर्स। तो इसलिए हो सकता है कल के दिन में ये आपको चार्ट में यहाँ पे दिखेगा एक बड़ी ग्रीन कैंडलस्टिक, तब आप कह सकते हो कि अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो एक नेगेटिविटी का प्रेशर मार्केट में मिल सकता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर मार्केट कहां तक जाने की कोशिश करेगा, डायरेक्टली सीधा सीधा बड़ा 500 पॉइंट्स का सेलिंग साइड में, बीच में एक दो लेवल्स में आपको और दे दूंगा एंड दूसरा यहां तक का टारगेट। ठीक है गाइस, तो ये निफ्टी बैंक की फुल ऑन प्लानिंग आपको मैंने बता दिया है। अब चलते हैं निफ्टी के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप निफ्टी को देखने की कोशिश करोगे तो निफ्टी के भी लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए। निफ्टी इतना बोरियत भरा था कि पूछिए मत, आज के दिन में इतना गंदी तरीके से धीरे धीरे ऊपर जा रहा था कि कोई भी होल्ड करके रख ही नहीं सकता था पोजीशन। बट चलिए, जो होता है कुछ ना कुछ रीजन की वजह से होता है, और कल के दिन में मे भी पॉसिबल अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट हम लोग को मिल जाए, बड़े बड़े पॉइंट्स निकाल लिया जाए, तो सब आज का भूल जाएंगे सब लोग, इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो निफ्टी में आप देखेंगे तो अगर निफ्टी का बेसिक चीजों को रीड करने की कोशिश करें तो निफ्टी, पहली बात तो आज पूरा दिन स्ट्रांग था, निफ्टी आज पूरा दिन स्ट्रांग था। निफ्टी में वाई डाटा पूरा दिन आपका बुलिशनेस को सपोर्ट कर रहा था, पूरा दिन मतलब बुलिशनेस को ही सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि आज खुला है, एक बार ऊपर गया, एक बार पुल बैक के बाद सीधा ऊपर ही रहता हुआ दिखा है। तो मेनली निफ्टी में जो प्रेजेंट है पुट ऑप्शन सेलर्स सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। तो निफ्टी में अगर कस के फॉल करने का मन होगा मार्केट का, तो वैसे तो मैंने आपको लेवल्स देके रखा हुआ है, तो वो लेवल कम से कम 21,838 होगा। अगर मार्केट कल के दिन में इसको कभी भी क्रॉस करेगा तो ये सारे बॉटम्स भी टूटेंगे एंड मार्केट में ये जो बायर्स हैं इनके स्टॉप लॉसेस भी हट होंगे, तब मार्केट में एक शार्प फॉल आ सकता है 21,779 का एंड दूसरा आपका 21,730 तक का। अगर इसको नहीं ब्रेक करेगा तो इस जोन में निफ्टी भी साइडवेज टू स्लो ही टाइप करेगा, फालतू में आपका टाइम पास करेगा और पैसा वेस्ट करेगा, इसको याद रखिएगा। इसीलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रैप ना होइएगा। अब बेस्ट तो यही रहेगा कि मार्केट गैप डाउन खुल के ही कुछ काम करे, बट अगर गैप अप खुल जाता है डायरेक्ट या तो साइडवेज खुल जाता है,
दोनों केस में कम से कम 15 to 20 मिनट या 30 मिनट तक आपको निफ्टी में वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर गैप अप खुला तो इस लेवल पे मार्केट सीधा सीधा बुलिशनेस को लेके चलने की कोशिश करेगा कि नीचे आएगा। ये चीज डिसाइडिंग जो होगा वो बैंक निफ्टी के द्वारा होगा, इसको याद रखना। ये नहीं कि निफ्टी के द्वारा होगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की एक्सपायरी है, तो वहां पे देखा जाएगा कि वहां पे मान लो 60 पॉइंट्स निफ्टी गैप अप खुला, तो बैंक निफ्टी क्या आपका 60 पॉइंट्स खुल रहा है कि 200 पॉइंट्स खुल रहा है, इसको ध्यान से देख के हम लोग को ऑब्जर्व करके काम करना पड़ेगा। अगर वो छोटा गैप अप खुलता है तो इसका मतलब है वो पुल बैक लेके एक बार नीचे आएगा एंड प्रीमियम डीके कराने पे फोकस करेगा, तो आपका निफ्टी भी नीचे नीचे स्लाइड करता हुआ दिखेगा। अगर वो भी अच्छा गैप अप खुलता है और वो रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ने की कोशिश करता है, लाइक 46,055 मैंने जो आपको बताया, तो यहाँ पे और वहां पे दोनों मिला के साथ में बुलिशनेस आएगी एंड एक अच्छा खासा अप मूव आता हुआ दिखेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। आपको क्या लगता है गाइस, कल के दिन में निफ्टी बैंक क्रैश करेगा कि फ्लाई करेगा एकदम शानदार तरीके से? कमेंट सेक्शन में क्रैश या फ्लाई लिखते जाना, तभी कुछ पता चलता हुआ दिखेगा, इसको याद रखना, ठीक है। तो ये आपका निफ्टी बैंक के लेवल से, निफ्टी के लेवल से सबसे टॉप लेवल 22,073, नेक्स्ट आपका 22,000, नेक्स्ट आपका 21,947, नेक्स्ट आपका 21,841, नेक्स्ट आपका 21,777, नेक्स्ट आपका 21,727, ठीक है। तो ये लेवल्स को भी आप मार्क कर लीजिएगा। मैं होप करता हूं आपका कल का दिन बहुत ही अच्छा जाता हुआ दिखे। आपने इस वीडियो को पूरा देखा यहां तक, तो प्लीज काइंडली लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ, एंड कमेंट सेक्शन में जो भी चीजें बोली गई है उसका आंसर जरूर से करिएगा। एंड प्यारे प्यारे कमेंट्स, अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी तो जरूर से लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोग से कल, तब तक सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल। प्रीमियम मेंबरशिप अकाउंट ओपनिंग जल्दी जल्दी से कर लीजिए एंड आगे बढ़ते हुए देखिए।